Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा हमारा फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो सब कंटिन्यूएशन में है। चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं और जो कि इंशाअल्लाह हम आपके लिए कंटिन्यू करेंगे और बनाते चले जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं इसको एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो एडवांस ले कह रहा हूँ इसमें आप एडवांसमेंट में पढ़ रहे मैट्रिक्स से और आगे। अब जरा ये सवाल देखिएगा, आपको याद होगा कि मैंने ये सवाल आपको करवाया था एक ऐसे कंडीशन में जब यहां साइन और कॉस आ रहा था, साइन और कॉस, ये पिछली वीडियो में था। मैं आपको ये एक और ट्रिक से बताता हूं, वो आपको ज्यादा बेहतर लगेगी। स्टेप नंबर 1, जो फाइंड करना है पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा जो फाइंड करना होता है ना, पहले आप उसका फॉर्मूला लिख ले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिया। अब देखते ये है कि इसमें से कौन सी वाली चीजें हमें पता है। ये देखें, कॉस बीटा ये हमें पता है, ठीक है, इसको मैं टिक मार्क कर देता हूं। अगर मुझे ये और ये पता चल जाए तो मैं बड़े सुकून से ये मालूम हो जाएगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक से ये चीज करवाता हूं, देखिएगा। मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है, ठीक है। मुझे इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे पता है। अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं जो सबसे अहम है, ये मैट्रिक में ट्रिक इस्तेमाल होती है, इसको देखिएगा। इन सवालात को पहचान लें, इसको देखिएगा। tan बराबर होता है और ये अल्फा है, अभी देखते जाइएगा बस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस 4 है। परपेंडिकुलर y को कहते हैं, बेस x को कहते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये अल्फा और बीटा के बारे में वो कह रहे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो मैं इधर क्रॉस बना देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। वो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि फिर वो कहां होंगे, इसका पता लगाते हैं। देखें, परपेंडिकुलर +3 है और बेस +4 है। फर्स्ट तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ही सारे प्लस होते हैं। अगर आप इस पर आते हैं, जरा गौर से देखिएगा, परपेंडिकुलर y को कहते हैं, ये नेगेटिव हो गया, x 4 हो गए, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो दोनों कैंसिल होके क्या आएंगे, 3/4। क्योंकि अगर मैं ये दो लेता हूं तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव आना चाहिए। देखिए, परपेंडिकुलर अगर -3 कर दूं मैं, और बेस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, और बेस -4 कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 3/4 मिल जाएगा। मतलब यहां परपेंडिकुलर जो है वो -3 है यानी y, और बेस -4 है यानी x, दोनों कैंसिल हो गए, 3/4 मिल गए। अब आप एक ट्राइंगल बनाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, जो हमने मैट्रिक में भी किया था। मैं ट्राइंगल बना देता हूं y के पैरेलल और s से। ये 90 हो गया, ये मैं p कर देता हूं, ये मैं q कर देता हूं। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस फिट करना है। परपेंडिकुलर बेस 3 4 नहीं होंगे, वो तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 3/4 बता रहे हैं, वो -3 और -4 होंगे। अब परपेंडिकुलर y को कहते हैं, यानी ये y y नहीं बल्कि ट्राइंगल वाला y। ये -3 हो गया, x हो गया -4। आप पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, अभी हम अल्फा की बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अब जो आप ये मालूम करेंगे तो ये 5 निकल रहा होगा। देखिए, h² = p² + b² का फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे तो बेस की जगह ये आएगा, परपेंडिकुलर की जगह ये, तो जारी बात है रूट के जब रूट लगाएंगे तो +-5 आएगा ना। तो याद रखिएगा, अगर मैं -5 ले लूंगा ना, हाइपोटेन्यूस लेंथ पे सबसे बड़ा होता है, तो वो -4 -3 से छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं +5 ले रहा हूं।
अब मैं यहां पे फाइंड आउट करूंगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा की बात हो रही है, बीटा की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिएगा, मुझे अब तीनों मालूम हो गए। साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले ये निकालते हैं। व्हाट इज परपेंडिकुलर? -3। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 5। देखिए कितना आसान हो गया, लेंथी है लेकिन बड़ा अच्छी तरह हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में हम लोग मैट्रिक में करते हैं। कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? मैं आपको फिर वही मशवरा देता हूं कि इसको डेसिमल में ले आइए, मामला आसान हो जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है? एक्स को कहते हैं। -4/5। ये देखें, मुझे ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया कितनी आसानी से, और ये भी मालूम हो गया। ये माइनस है। अब मैं बीटा का बताता हूं। बीटा के लिए कॉस हमारी मदद करेगा। ठीक है, ये देख लें, ये सारी रीडिंग्स मैं लिख दी हैं, और देख लें कि मुझे यहां पर इनकी जरूरत थी, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। इसको चले हटा देता हूं मैं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं रह गया। बीटा पर बात करते हैं। साइन बीटा होता है, क्योंकि टेन बीटा तो है नहीं, तो मैं साइन को यूज करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए कॉस बीटा है, देखते जाइएगा, कॉस बीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? 5, हाइपोटेन्यूज है 13। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, तो अब बेस यानी एक्स, बेस को कहते हैं, वो कहां पॉजिटिव है? इधर नहीं है, इधर नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो बीटा वाला है वो इधर बनेगा। ये देखिए, ये मैंने ऐसे पैरेलल बनाया और ये ऐसे बना दिया। इसको मैं कर देता हूं आर टी, ये बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा था। देखिए क्वाड्रेंट दोनों के अलग अलग हो गए। अब बेस 5 है, वो यहां आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 है, वो यहां आ जाएगा। जब आप दोबारा पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर परपेंडिकुलर निकालते वक्त दो साइन आएंगे पाइथागोरस में, तो मैं प्लस लूं या माइनस लूं? देख ले, फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या है? माइनस है, तो ये -12 बन जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब आप साइन बीटा देखिएगा, परपेंडिकुलर है -12 और हाइपोटेन्यूज है 13। देखिए मुझे चारों मालूम हो गए, 1 2 3 4। कॉस अल्फा ये रहा, कॉस बीटा दिया बता, साइन अल्फा ये रहा, एंड साइन बीटा ये रहा। तो मुझे अब चारों मालूम हो गए। मैं इधर पुट करूंगा, देखें क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, और अब मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूं। इधर कॉस अल्फा की जगह -4/5, कॉस बीटा की जगह 5/13, माइनस, ठीक है, साइन अल्फा -3/5 एंड साइन बीटा -12/13। देख लो, ये बनेगा -20/65, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 36/65। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सब जानते हैं, या डेसिमल में कर ले, वट एवर। -20 -36 -56/65 विल बी द राइट आंसर। ये मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया। ये आपका आया -56/65। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। वही कह रहा हूं, ये अपॉन डेसिमल के उनके एलसीएम के चक्कर में पढ़ने की बजाय इसको डायरेक्ट डेसिमल में कर ले,
तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। और घबराने की बात नहीं है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो वही डेसिमल वाला आंसर आपका शो कर रहा होगा जो आपने निकाला होगा इनको डेसिमल करने के बाद। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ज्यादा स्लो पेस पे देखिएगा, अगला सवाल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी प्रूफ्स पे चल रहा है। ये तो फाइन का था। फिर इसके साथ ही 3 से 4 लेक्चर के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।